अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको यहाँ मैदे में खाना खाने के 30 मिनट के बाद ऐसे शदीद किस्म का बोझ पड़ जाता है, गैस होती है, फारा होता है, शदीद दर्द होती है या फुलनेस का एहसास होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये क्या चीज़ है? आम तौर पे बहुत सारे मरीज इससे सफ़र कर रहे हैं। आईबीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो गैस, अफारा और मैदे के दर्द के मरीज हैं। और उनको कहीं से कोई इसका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा होता और वो रोज़ाना खाली पेट मैदे का कैप्सूल खाते हैं और तकरीबन 10-15% लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे लोग अपना एच पैलोरी का टेस्ट कराते हैं और हमने आपको बार-बार कहा है खून से एच पैलोरी का टेस्ट नहीं कराना, जब भी कराना है स्टूल एंटीजन कराना है। वो भी 10 से 15% लोगों को ही फ़ायदा देता है। जब एच पैलोरी का टेस्ट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो 80% बाकी मरीज़ उसी तरह अफारा, गैस, डकारें और बोझ के साथ उनकी अलामात बरकरार रहती हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसके अलावा ना उनको खून की उल्टी आती है, ना उनका वज़न कम होता है, मतलब कोई सीरियस अलामात भी नहीं होती, कोई उनका इलाज भी नहीं होता। ना सीरियस अलामात होती है, ना इलाज होता है और ना ही उनकी बीमारी ख़त्म होती है। अगर आप भी इससे सफ़र कर रहे हैं तो याद रखें इसका नाम है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया क्या होता है? ये कोई सीरियस मर्ज़ नहीं होता। इसमें आपका माइंड गट कनेक्शन जो है वो खराब हो जाता है। जब माइंड परेशान रहता है तो मैदा स्लो हो जाता है। जब मैदा स्लो हो जाता है, जब आप थोड़ा सा खाना भी खाते हैं तो आपको लगता है मेरा पेट भर गया है। आपका मैदा ज्यादा हसास हो जाता है, वो पेन के सिग्नल, गैस के सिग्नल ज्यादा आपके माइंड को पहुंचाता है, जिसकी वजह से गैस अफारा का शिकार रहते हैं। और ये साल हाँ साल चलता रहता है। इसमें आमतौर पे क्या किया जाता है, मैदे में खाने वाले कैप्सूल या मैदे को ट्रीट किया जाता है। अगर आप सिर्फ मैदे को ट्रीट करेंगे तो ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। इसमें माइंड गट एक्शन कनेक्शन को सही करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, आपने कोई साइकोथेरेपी लेनी है, आपने कोई ऐसी दवाइयां लेनी है जो मैदे की हरकत को तो तेज करें लेकिन आपके माइंड को भी रिलैक्स करें। जो पेन हसास मैदा है, जो पेन के सिग्नल आपके दिमाग को बार बार तेजी से सिग्नल पहुंचा रहा होता है, वो करे, अपने डिप्रेशन को ठीक करे, अपनी एंजाइटी को ठीक करे। छोटे छोटे खाने बार बार खाएं, एकदम से बड़ा खाना ना खाएं, खाने के दरमियान पानी ना पिए, खाने और सोने के दरमियान 4 घंटे का वक्फा रखें और ज्यादा फैटी हैवी स्पाइसी चीज। और याद रखें जिस तरह आईबीएस के ट्रिगर होते हैं, इस तरह फंक्शनल डिस्पेप्सिया के भी ट्रिगर होते हैं। आपने वीडियो के नीचे बताना है कि आपका ट्रिगर क्या है। आपका ट्रिगर स्ट्रेस है, आपका ट्रिगर फैटी मील है, आपका ट्रिगर कोई स्पाइसी मील है, या किसी बगैर स्ट्रेस के ही आपको मैदे में बोझ रहता है और अफारा रहता है। तो इसलिए जिसको भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, एच pylori रेडिकेशन से सही नहीं हो रहा, रोजाना मैदे कैप्सूल खाने से भी सही नहीं हो रहा, तो वो अपने माइंड वेट कनेक्शन को सही करे, साइकोथेरेपी ले, 8 घंटे की रोजाना नींद ले, एक्सरसाइज करे और छोटे छोटे खाने बार बार खाए और फैटी मील से और स्पाइसी मील से अवॉइड करे। आप भी बताइएगा, क्या आपको एच pylori रेडिकेशन या उसका ट्रीटमेंट करके इस डिस्पेप्सिया या दायमी बदहजमी से फायदा हुआ है, या स्पाइसी या फैटी मील छोड़ के हुआ है, या खाली पेट खाने वाले कैप्सूल से आपको हुआ है, या कोई साइकोथेरेपी या मैदे के कैप्सूल या वो जो एंटी डिप्रेसेंट है लो डोज, उससे आपका माइंड गट कनेक्शन सही हुआ है, या कोई स्ट्रेस आपकी जिंदगी में था उसको खत्म करने से ये सही हुआ हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।